जी, कई वीडियोज़ में हमने देखा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ उनका साइंस, उनके अराइवल की साइंस, उनके प्रेडिक्शंस, उनकी प्रोफेसीज़, उनके मुताल्लिक़ क्या-क्या राय हैं, हर चीज़ देखी, पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार। अगर आपने उनकी वीडियोज़ देखी तो वीडियो लाज़मी देखें, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अलग-अलग धर्मों में, दुनिया के अलग-अलग रिलीजन्स में, दुनिया के अलग-अलग फिलॉसफी में कैसे उनको देखा गया है, कैसे उनको याद किया गया और उनके मुताल्लिक़ उनकी क्या राय है। आप ये वीडियो देखते रहिए, आज हम इसी बात करेंगे। बहुत सारी बात कर चुके हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, क्या इनका फ़कत वजूद इस्लाम में है या और जगहों पे भी इनकी कोई झलक आई है या फिर उनका कोई तज़किरा आया है, कोई डिस्क्रिप्शन आया है, कोई उनके बारे में थीसिस है, उनके बारे में कोई किताबें हैं, क्या कोई चीज़ उनके पास कोई मैटर मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो अगर हम लोग बात शुरू करें तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चाहे रिलीजन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो नज़रियात हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी फ़िलॉसफी है वो डिफरेंट हो, लेकिन दुनिया की हर एक फ़िलॉसफी, दुनिया की हर एक सोच, दुनिया का हर एक मज़हब, रिलीजन और क्रीड, क्रू, कास्ट, हर कोई एक बात करता है और वो बात है उस आखिरी आने वाले की बात। वो बात है वो जो दुनिया को बचाएगा उसकी बात। वो बात है कि वो जो आखिरी शख्स होगा, जो आखिरी शख्सियत होगी, जो आखिरी पर्सनैलिटी होगी, जो आखिरी पर्सोना होगा, जो आखिरी डिवाइन आदमी होगा, जो इस पूरी दुनिया को बचाएगा। और उसका आना कब होगा? जब दुनिया जुल्म से बढ़ जाएगी, दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम हो जाएगी, दुनिया के अंदर खून खराबा, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, नफरत, बहुत घृणा आपस में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एनिमोसिटी डेवलप करना, सारी चीज़ें जब बहुत आपके सामने पेश आ जाएंगी, तब वो जो आखिरी सेवियर है तब वो आएगा। वो तब आएगा जब लोग आपस में ऐसे हो जाएंगे जैसे कि दो आपस में जानवर लड़ते हैं, इस तरीके से वो लोग लड़ेंगे, खून के दुश्मन हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। ये सारी चीज़ें जब दुनिया जो है अपनी अच्छाई को गिरा के बुराई अपना लेगी, तब उस आखिरी आने वाले सेवियर का उसका वजूद पेश आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरे रिलीजन्स में उसको देखा कैसा गया। सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें हिंदुइज्म में, हिंदू फिलॉसफी में अगर हम लोग देखें तो हिंदुइज्म में जो आखिरी शख्स आने वाला है, जो आएगा, जो चीज़ों को बचाएगा, जो पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं सच्चाई से भर देगा, ईमानदारी से भर देगा। पूरी दुनिया में जब कलयुग होगा, जो एज एन कलयुग है, एज एन प्रेजेंट जो चल रहा है, यानी कि कलयुग यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं डार्क फेज, यानी कि समाज का जो मुश्किल है वक्त है, मुश्किल हिस्सा है, जहाँ पर सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, तब वो शख्स आएगा और सारी चीज़ों को भर देगा। ठीक है, उसको वहाँ हिंदुइज्म में याद किया गया है एक कल की अवतार के रूप में। उसको कल की अवतार कहा जाता है। अवतार आप कह सकते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन, मैनिफेस्टेशन, और कल की उसका नाम है, तो कल की अवतार कहा गया है। ठीक है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया जितना मैंने पढ़ा है। तो कल की अवतार उसको कहा गया है, जो वो लास्ट शख्स या जो लास्ट डिवाइन आदमी आएगा, जो पूरी दुनिया को बचाएगा, उसका नाम वहाँ पर कल की अवतार है। अगर हम लोग ताओइज्म में बात करें, ताओइज्म थोड़ा सा बहुत प्रचलित है, फिलॉसफी नहीं है, लेकिन ये भी एक धर्म है, एक मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें भी एक ट्रू मैन या आप कह सकते हैं एक डिवाइन मैन का तस्करा आया गया। उसमें डिवाइन मैन कहा गया, कोई उसके लिए एक स्पेसिफिकली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वो लोग भी कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी तब वो एक आदमी आएगा, उसका कोई एज एन स्पेसिफिकली नाम नहीं, जैसे कि कल की अवतार हिंदुइज्म में, इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो ये होगी ताओइज्म की बात। अगर हम लोग आगे बात करें ज़ोरास्ट्रिज्म में, यानी कि पारसी मज़हब में, पारसी फिलॉसफी में, तो उसको साओशियंत कहा गया है। साओशियंत यानी कि सेवियर, यानी कि सब चीज़ों को बचाने वाला, यानी चीज़ों को ठीक करने वाला। जब मुश्किल वक्त आ जाएगा तो जो शख्स चीज़ों को ठीक करेगा उसको साओशियंत कहा गया है। ये पारसी फिलॉसफी में याद किया गया। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगर हम लोग यहूदी हो यानी कि जुडाइज्म में बात करें तो वहाँ पर मसीह कहा गया। अब यहाँ पर लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसीह जो है वो दज्जाल है। देखिए, अगर आप लोग नहीं जानते दज्जाल कौन है, मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है दज्जाल के ऊपर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर भी दे दूंगा, वीडियो लास्ट में देखिए, आपको दज्जाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दज्जाल जो है वो मसाया नहीं है, मसाया अलग है और दज्जाल अलग है। दज्जाल को अगर आप इंग्लिश में कहते तो वो एंटी क्राइस्ट बनता है। मसाया यानी कि जो यहूदी लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि उनके बनी इसराइल यानी कि जिनका ख़ानदान है, बनी इसराइल से, उनकी कम्युनिटी से एक आदमी आएगा जिसको वो मसाया कहते हैं, और वो सारी चीज़ों को ठीक कर देगा, वो सारी चीज़ों को एज एन ऑन स्पॉट ग्रांट कर देगा। तो उस हिसाब से थोड़ी सी उनकी फिलॉसफी है। तो ये मसाया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदियों में, कि वो भी कहते हैं कि एक मसाया आएगा और जैसे सब चीज़ें सब ठीक कर देगा, इस टाइप से कोई बात होती है। अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास आगे जो है वो बुद्धिज़्म आता है। ठीक है, और बुद्धिज़्म में एक फिलॉसफी है मैत्रेय। बुद्धिज़्म में कहा गया है कि जो मैत्रेय है वो भी एक सेवियर होगा, एक बहुत अच्छा आदमी होगा, दुनिया को आदल इंसाफ के साथ भर देगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिवाइन, बहुत ज़्यादा सोलफुल, बहुत ज़्यादा ब्लेस वो आदमी होगा और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठीक कर देगा। वो उसमें भी यही तस्करा है कि जब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, ख़राबी बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी, फैल जाएगी, लोग के दुश्मन हो जाएंगे, तब वो जो मैत्रेय है वो आएगा। तो उसमें वहाँ पर उसका नाम मैत्रेय इस्तेमाल किया गया। अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग मेजरली सारी चीज़ें कर चुके हैं। और क्रिश्चियनिटी पर अगर हम लोग बात करें तो वो लोग कहते हैं
जीसस का ताल्लुक। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो लोग जीसस क्राइस्ट का ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है। मतलब इन जनरल जो और लोग का मैंने बताया ना, वो एज ए इंडिविजुअल है, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है वो उनका रखते हैं कि जीसस क्राइस्ट आएंगे या डिसेंड हो गए, जो भी चीज़ है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट नहीं है। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और जीसस क्राइस्ट अलग एकदम ताल्लुक है, लेकिन वो ये यकीन रखते हैं कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने मेंशन कर दिया, वैसे ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, इस पर पूरी तफसीर बना सकता हूँ मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया कि वो इस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट आएंगे वापस, क्योंकि वो यीशु या ईसा मसीह में मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आखिर में इस्लाम पे बात करते हैं। इस्लाम का क्या बिलीफ है और इस्लाम में क्या कहा गया है। ठीक है, इस्लाम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया है, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो होंगे जब दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तशनगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लोग एनिमोसिटी रखने लगेंगे, दुश्मनी रखने लगेंगे, एक दूसरे की नफरत करेंगे, तब जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। जब बाप बेटा का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, घर के लिए लोग लड़ेंगे, प्रॉपर्टी के लिए लोग खून कर देंगे, सारी चीज़ें जब पेश आएंगी, तब जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तस्करा आएगा। मैंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने पे पूरी साइंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, 3-4 प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पर आप मैं लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी, और तब मैंने रिसर्च आउट किया है, मैंने सारी चीज़ें उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दी, तो आप वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने को मिलेगी। तो मतलब इन जनरल मैं जो सम अप कर रहा हूँ कि जो हमने आज बात की वो ये है कि जो लास्ट सेवियर है, जो लास्ट आने वाला है, जो लास्ट डिवाइन आदमी है, हर शख्स कहता है कि वो उसकी फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखता होगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कोई आएगा नहीं। सब कहते हैं कि वो आएगा 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 आएगा। तो यानी कि ये आने का मतलब ताल्लुक़ अगर आप देखें तो खुदा एक है, फिर खुदा ने सारी चीज़ें शुरू की, मैनकाइंड शुरू किया, जानवर, पत्ते, पौधे, सारी चीज़ें डाइवर्स हो गई, डाइवर्सिफाइड हो गई, फैल गई। लेकिन होते 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 जब ये आखिरी ज़माना आ रहा है, आखिरी वक्त आ रहा है, आखिरी दिन आ रहा है, एंड टाइम्स आ रहा है, तो खुदा एक है, तो उसका जो फरमान है, उसका जो मैसेज है, उसका जो इंसान है, वो भी तो एक होगा। तो हो ना हो, चाहे आप दूसरे नाम से जानते हो, चाहे आप डिफरेंट फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप अलग सोच से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन उसका जो आना है उसमें तो आप भी मानते हैं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग जो हैं उस आखिरी सेवियर के बारे में तो मानते ही हैं। तो हो ना हो, वो एक ही होगा जो आएगा और उस पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ के साथ भर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए शेयर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा, मैं नजर करेगा, और बताइए आपको किस मुताबिक वीडियो चाहिए। मैंने इस टॉपिक पे पूरी 2-3 प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। तो मैं एक ही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई बात आती नहीं है, मतलब ये बेस्ट बात है और मेरी इसके सिवा कोई रेस्ट बात नहीं है, वो है खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।